हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? आपको दो क्वेश्चन यहां पर याद रखने हैं। देखिएगा, हिंदी साहित्य में गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाए तो भी आंसर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। और दूसरी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। याद रखेंगे, गद्य का जन्मदाता और आधुनिक हिंदी का जनक, दोनों का आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपको यह पता ही होगा अगर आप हिंदी से थोड़ा सा भी यहां पर कनेक्ट रहे हैं। तो हिंदी भाषा जो है यह भारोपीय परिवार की भाषा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा। इसकी जो लिपि है दोस्तों वो कौन सी है? वो है देवनागरी लिपि है, यानी देवों की लिपि बराबर देवनागरी लिपि। अगला, शुल्क में भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आंसर होगा फर्स्ट, राजभाषा। कभी भी राष्ट्रभाषा मत लगाना बेटा, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 343 से लेकर 351 में साफ साफ लिखा है भारत क्या है, भारत की जो भाषा है हिंदी है वो एक राजभाषा है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी के सबसे पहले प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? अब प्रकाशित पत्र की बात करें तो आप सभी जानते होंगे उद्दंड मार्तंड है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा। और एक चीज और आपको याद रखना है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। क्वेश्चन नंबर 5, छायावाद के जनक या छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम है दोस्तों जयशंकर प्रसाद है। आपको मैं बता देता हूं कि इनका विश्व प्रसिद्ध जो एक महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी। तो कामायनी क्या है? कामायनी एक विश्व का प्रसिद्ध महाकाव्य है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? अब देखिए दोस्तों, बिहारी एक कवि थे। बिहारी कहीं ना कहीं सतसई से यहां पर अमर हो गए। अगर मैं कहता हूं दोस्तों बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो राजा जयसिंह। राजा जयसिंह कहां के थे? राजस्थान के थे। राजस्थान में कहां पर? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों जयपुर। राजस्थान में जयपुर से आते थे राजा जयसिंह। अगला, दिनकर किस रस के कवि थे? यह क्वेश्चन एग्जाम में इतना ट्रेंड होता है कि बच्चा परेशान। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर माने जाते हैं दोस्तों वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है द्वितीय हिंदी का राष्ट्रकवि। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो रश्मिरथी इनकी रचना है। रश्मिरथी के साथ साथ बहुत सारी रचनाओं को इन्होंने लिखा है। फिलहाल आंसर बी लॉक होगा, 2 लॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युगा के कवि माने जाते हैं? युगा का मतलब है युग, यानी किस युग के कवि हैं? आपको यहां पर 2 क्वेश्चन जानने होंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है पहला क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि के साथ छायावाद का जनक कहा जाएगा? नहीं, छायावाद का जनक नहीं कहा जाएगा, लेकिन छायावाद के युग से आते हैं। छायावाद के जनक हैं जयशंकर प्रसाद, लेकिन है क्या, किससे संबंधित है? छायावादी है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है यामा के रचयिता कौन है? बेटा यामा की बात करेंगे तो यामा के रचनाकार यहां पर अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक हिंदी का जनक। क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। वो क्या नाम? आधुनिक हिंदी की मीरा, आधुनिक हिंदी की मीरा कहा जाता है। और आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्लियर है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ये आधुनिक हिंदी के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा है। और महादेवी वर्मा गिल्लू यामा जैसी रचनाओं को लिखा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी है, वर्तमान परिदृश्य से। वैसे तमिल भी मानी जाती थी, लेकिन इस समय की बात करें तो हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया। गाथा काल के सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, बेहतरीन कवि माने जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा किसके साथ? बताइए। वो जाएगा चंद्रवरदाई के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चंद्रवरदाई का संबंध है पृथ्वीराज रासो से। क्लियर है? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगर ये क्वेश्चन हिंदी पढ़ रहे हो भैया साहित्य, तो हिंदी भाषा का जन्म तो पता होना चाहिए। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है ये हुआ है अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लॉक होगा। अगला, कबीरदास की भाषा थी दोस्तों। अगर कबीरदास की बात करें तो साखी शबद रामायणी इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? साखी शबद रामायणी भी लिखा है। साखी शबद रामायणी लिखा है, आपने 10th में पढ़ा होगा। और सदुक्कड़ी इनकी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है?
यानी प्रथम सूफी संत किसे माना जाता है? प्रथम सूफी संत जो है वो कौन है? नूर मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबुन। यहां पर अगर मैं बात करता हूं मुल्ला दाऊद, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत को लिखा है। अखरावट को भी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, ठीक है ना। अखरावट और पद्मावत इनकी दो रचनाएं हैं, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा थर्ड। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? अब देखिए, गद्यकार आ जाए तो वो अलग है, गद्य के जनक आ जाए तो वो अलग है। जनक के रूप में हरिश्चंद्र, प्रथम गद्यकार के रूप में लल्लू लाल, और लल्लू लाल ने प्रेम सागर को लिखा है। सितारे हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? राजा शिव प्रसाद। ये भी क्वेश्चन है, उपनाम है ये, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। 16 नंबर, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं, आपको जवाब देना है। वीरों का कैसा हो बसंत दोस्तों, तो ये आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीर रस पर बहुत कविताएं लिखी। जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि झांसी की रानी किसने लिखा है, झांसी की रानी को किसने लिखा है, तो झांसी की रानी को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, यह किसने लिखा है? यह धर्मवीर भारती ने लिखा है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 17 नंबर आपके स्क्रीन पर है, तो वो होगा कबीरदास। कैसी है भाषा इनकी? सधुक कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी। अगला, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बहुत सुंदर प्रश्न है। द्विवेदी युग का नाम दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी के, सारे द्विवेदी हैं और सभी द्विवेदी में से महावीर प्रसाद द्विवेदी, हम भी द्विवेदी, बहुत बढ़िया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। खैर, हमारा बच्चों से वो प्रेम है जो घर का प्रेम है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो कभी भी गलती से हजारी प्रसाद द्विवेदी मत मार देना, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी से ज्यादा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना होगा। तो बच्चों को ये लगता है कि अरे ये नाम मैंने ज्यादा सुना है तो मैं ऑप्शन नंबर बी ही मार देता हूं। ऐसा नहीं करना। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? 19 नंबर का जो आंसर है वो है नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रेमचंद्र के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? पहला है गबन, ये किसका है? प्रेमचंद्र का ही है। दूसरा है रंगभूमि, प्रेमचंद्र का है। तीसरा है मंगलसूत्र, प्रेमचंद्र का है। सेवा सदन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा मंगलसूत्र के साथ, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कहां पर दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो हिंदी से लेकर अनेक भाषाओं में। ज्ञानपीठ की पुरस्कार की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर उर्वशी होगा। 4 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। 22 कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक का नाम है गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी यानी 22 नंबर का हो जाएगा 4 नंबर। कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर की बात करें तो यह है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वही निराला है जो कहीं ना कहीं छायावादी युग के जो है क्या है? कवि हैं। छायावादी युग के क्या हैं? कवि हैं। यह भी आपको याद रखना है। रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है। रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी भाषा है। रामचरितमानस की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यह भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? आपको लॉक करना है। बहुत सुंदर प्रश्न है, बताइए क्या बात है। हाँ, सूरदास के जो है गुरु कौन थे? अगर आप सूरदास के गुरु की बात करते हो तो मुझे यह लगता है गुरु का नाम बल्लभाचार्य और रामदास में आप परेशान होंगे, तो यहां पर बल्लभाचार्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? यहां पर डी चला जाएगा। एक और मैं आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछता हूं, है ना, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरि दास। तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं। इसमें काफी मतभेद हैं। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे? बताइए, भूषण किस रस के कवि थे? यह बात दिमाग में बैठानी है। किस रस के कवि थे? पहला है रौद्र रस, हाँ, दूसरा है आपका करुण रस, तीसरा है वीर रस और चौथा है श्रृंगार रस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। इस चीज को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है?
हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया। देखिए पद्मावत किसकी रचना है? अभी अभी मैंने बताया कि पद्मावत है जायसी की है, अखरावट जायसी की है, आखिरी कलाम जायसी की है। पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी है। इस चीज को आपको याद रखना है। ईदगाह कहानी है, पहला क्वेश्चन तो यही, ईदगाह क्या है? कहानी है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है प्रेमचंद्र हैं। ईदगाह के कहानी के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं, गबन के प्रेमचंद्र हैं, गोदान के प्रेमचंद्र हैं और मंगल सूत्र के प्रेमचंद्र हैं। मंगल सूत्र के प्रेमचंद्र हैं। इसके साथ ही साथ क्या है? कफन के भी प्रेमचंद्र है। कफन किसने लिखा है? प्रेमचंद्र ने। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? हाँ, रामचरितमानस के कांड की संख्या कितने हैं? कांड कितने हैं बताइए। देखिएगा रामचरितमानस को 7 कांड में विभाजित किया गया है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। मैंने बता दिया है, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 हो जाएगा। बालकांड बड़े में और छोटे में किष्किंधा कांड। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग लेखक है? व्यंग लेखक जो व्यंग करता हो कहानी और कविताओं में, हरिशंकर परसाई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए, निराला को कैसा कवि माना जाता है? बहुत आसान प्रश्न है। निराला को माना जाता है क्रांतिकारी कवि, छायावादी कवि। आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? बताइए। हाँ, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? अगर देखा जाए दोस्तों, यहां पर इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, जो बच्चे कहते हैं कि सर वीर गाथा काल होगा, तो वीर गाथा काल क्या होना चाहिए? मैं कहता हूं दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल में काफी चीजें बहुत यूनिक थी। वीर गाथा काल अगर ऑप्शन नंबर 3 आप मारने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सुधा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद यानी सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राजा लक्ष्मण सिंह के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 35, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक? पंच परमेश्वर यानी हम कह सकते हैं कि भैया प्रेमचंद्र होगा क्या? पंच परमेश्वर को लिखा है प्रेमचंद्र ने लिखा है। याद रखना है यहां पर यह भी कि प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? और ये सेकेंड राष्ट्र कवि है और ये प्रेमचंद्र उपन्यासों के लिए। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? कौन सा ऐसा काल है जिसे आप स्वर्ण काल की संज्ञा देंगे? स्वर्ण काल यानी भक्ति काल, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? बहुत सुंदर। भारत भारती को लिखा है धर्मवीर भारती ने लिखा है क्या? बताइए, धर्मवीर भारती ने लिखा है क्या या मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है? बहुत आसान प्रश्न है। देखिए दोस्तों, भारत भारती को लिखा किसने है ये बात मैथिली शरण गुप्त के साथ ही जाएगी। धर्मवीर भारती ने सूरज का 7वां घोड़ा, ठंडा लोहा या यहां पर और रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा लिखा है, भारत भारती लिखा है और जयद्रथ ब्रत लिखा है। तो यशोधरा भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल नेक्स्ट, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी की बात करें तो कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है? कामायनी को लिखा किसने है? कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। कामायनी को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। कामायनी को किस उसमें रखा जाता है? तो कामायनी को यहां पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, महाकाव्य में लिखा जाता है, रिटन बाय जयशंकर प्रसाद। गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ही कर सकते हैं दोस्तों। बिहारी सतसई इनकी एक ऐसी रचना है जिससे ये विश्व प्रसिद्ध हो गए। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर किसने लिखा है? तोड़ती पत्थर एक कविता है। पहला, तोड़ती पत्थर किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के तट पर। यह कैसी है दोस्तों? 40 नंबर का आंसर होगा यथार्थवादी है, आंसर सी होगा। विद्यापति की पदावली, पदावली की बात करें दोस्तों तो यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि पदावली को किसने लिखा है? विद्यापति ने लिखा है। और विद्यापति की अगर मैं बात करता हूं तो मैथिली हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि यार दोस्तों कहता उग्र कवि किसे कहा जाता है? किसको उग्र कहा जाता है?
पांडे वेचन शर्मा को उग्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंडिंग लेवल में आता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन है 43 कहता है शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अगर आप शेष कादंबरी की बात करते हो, हाँ जी, कादंबरी की बात करते हो, तो जितने भी बच्चे हैं वो अलका सरावगी के साथ जाएंगे। यदि आप ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे तो बिल्कुल सही है, राग दरबारी। अगर आप राग दरबारी की बात करोगे तो श्रीलाल शुक्ल होगा। क्या आपने पढ़ा है कभी राग दरबारी को किसने लिखा है? राग दरबारी को दोस्तों लिखने वाले यहां पर आपके क्या होंगे? श्रीलाल शुक्ल होंगे। क्या? कमेंट कीजिएगा फटाफट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? पूस की रात किसने लिखा है? पूस की रात हो, पंच परमेश्वर हो, ईदगाह हो, कफन हो दोस्तों, या फिर कोई भी ऐसी मंगलसूत्र गोदान गमन हो, प्रेमचंद्र की बात होगी। साखी के रचयिता कौन है? साखी शब्द रामायणी। मैंने कई बार कहा है कि साखी शब्द रामायणी लिखा है, कबीर दास ने लिखा है, निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर होगा, 46 का थर्ड आंसर होगा। लास्ट के 4 क्वेश्चन आपके नाम, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अगर आप भक्ति काल की बात करोगे तो नाभादास आएंगे, रसखान आएंगे, नंददास आएंगे। आमिर खुसरो भक्ति काल के नहीं है, और आमिर खुसरो को कहा जाता है संगीत का जनक कहा जाता है। क्या? कमेंट कीजिएगा। 47 का आंसर होगा 4 के साथ, या यहां पर क्या हो जाएगा? डी के साथ हो जाएगा। बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी सतसई। बिहारी कहां से आते हैं? बिहारी दोहे लिखते हैं। बिहारी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड नंबर लॉक होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वीडियो का एंडिंग पॉइंट पर है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य है? कौन सा प्रबंध काव्य है? क्या बताने में सक्षम है क्या? रामचरितमानस पहला ऑप्शन, दूसरा है आंसू, तीसरा है एक कंठ विस्पाई, और चौथा है बिहारी रत्नाकर। चारों ऑप्शंस में अगर 49 नंबर में आप रामचरितमानस की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल सही है। रामचरितमानस के अंतर्गत 2 चीजें और फिर जान लीजिएगा। मैंने कहा कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, बात खत्म। भाषा इसकी अवधि है, बात खत्म। और तुलसीदास ने ही एक लिखा है, क्या? एक लिखा है दोस्तों बरवै रामायण। एक लिखा है बरवै रामायण, वो भी याद रखिएगा। फिलहाल ये 2 बहुत पूछे जाते हैं। आंसू किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है ना। और ये किसका है? ये है रामचरितमानस। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा है? ये कमेंट करिएगा। चंद्र बरदाई की बात अगर करें तो चंद्र बरदाई, इसके संबंधित जो है कौन सा रस है? तो ये वीर रस की है, प्रधान रस वीर है। और कौन से अगर हम देखें कौन से काल की रचना है, तो फिलहाल अगर मैं देखता हूं यहां पर, इसमें जो है आपका आदिकाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर हम यहां पर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ।